नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का कमेंट है कि सर प्रश्नावली 14 का क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हम लोग को सारणी दी गई है, प्राप्तांक है 0 से 10, विद्यार्थियों की संख्या है 3। देखिए मैंने 0 से 10 नंबर पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 3 हैं, ठीक है ना। 10 से 20 यानी कि 10 से 20 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो एफ है, ठीक है। और 20 से अधिक और 30 से कम पाने वाले कितने हैं? 6। और 30 से अधिक और 40 से कम पाने वाले नंबर कितने विद्यार्थी हैं? 10। और 40 से अधिक और 50 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ जो है समांतर माध्य दे रखा है, तो क्लियर है कि समांतर माध्य निकालने से ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, समांतर माध्य निकालने के लिए हम लोग को ये टेबल बनाना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने इस टेबल को हम लोग को इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। इस फॉर्मेट का मतलब प्राप्तांक ऐसे दिया है ना, प्राप्तांक ऐसे दिया है, तो इस प्राप्तांक को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और फिर जो विद्यार्थियों की संख्या दिया है इसको एफ कहते हैं, तो इस एफ को जो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। मैंने इधर से 3 एफ 6 10 5 ऐसे लिख लेंगे। मैंने इसका जो है वह यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग को मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए, मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या है कि इसे और इसे जोड़ देते हैं। मैंने 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 और 10 का आधा कर देंगे तो मध्य बिंदु हम लोगों का निकल जाएगा। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो हो गया 10 और 10 का आधा कितना हो जाएगा? तो 5, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए 10 और 20 कितना होगा? तो 10 20 30 और 30 का आधा कितना होगा? तो 15, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए 30 20 50 और 50 का आधा कितना होगा? तो 25, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए 40 30 70 और 70 का आधा कितना होगा? तो 35, ठीक है। इसके बाद से 40 और 50 90 और 90 का आधा कितना होगा? तो 45, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है मध्य बिंदु निकाल लिया है, ठीक है। मध्य बिंदु कैसे निकाला? देखिए, इसके निकालने का तरीका क्या है कि इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ के आधा कर देंगे, इसको जोड़ के आधा, इसको जोड़ के आधा, इसको जोड़ के आधा यहाँ लिखते जाएंगे। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका है कि इसको जो है निकाल लीजिए, पहला निकाल लीजिए। अब पहला में जो है क्या कीजिए, अब जैसे कि 0 में 10 जोड़ लिया, कितना आया? 10। और 10 में 2 से भाग दिया, कितना आया? 5। अब इस 5 में जो है क्या कीजिए, 10 और 20 में कितने का अंतर है? तो 10 और 20 में 10 का अंतर है, 10 का अंतर है ना। तो अब इसमें 10 जोड़ते जाएंगे। जैसे 5 में 10 जोड़ेंगे 15, अब 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, अब 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, अब 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। तो ऐसे भी हम लोग मध्य बिंदु निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि पहले बताया है, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकालना आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद से क्या करते हैं, देखिए मध्य बिंदु निकाले तो इसको यक्षाई कहते हैं, ठीक है। और छात्रों की संख्या जो दिया है इसको बारंबारता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को जो है यहाँ अगले जो है टेबल में जो है क्या करना है, तो यहाँ पे जो है एफ आई और एक्स आई का गुणा कर लेना है। तो एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ? तो एक्स आई ये है और एफ आई ये है। तो 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो है क्या होगा, 15 का जो है एफ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 15 में एफ का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 एफ, ओके। अब 25 में 6 का गुणा करेंगे तो 25 छक्के होता है 150, तो यहाँ पे हो जाएगा 150, ठीक है, कोनो दिक्कत। अब 35 दहाँ पर 350, 35 दहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 350। इसके बाद से 45 पचे कितना होता है दोस्तों? तो 45 पचे होता है आपका 225, तो 45 पचे 225 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब भाई यहाँ पे हम लोगों को ज्ञात करना रहता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई कैसे निकालते हैं? तो इस सब को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब को जोड़ लेते हैं हम लोग, जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए।
एफ को वाले को छोड़ के, क्योंकि एफ इसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो 5005, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, 5 5 10 के 0 हासिल 1। अब यहाँ पे देखिए 5 5 10, 2 5 2 7, 5 12, 12 5 17, 17 एगो हंसिलवा, 17 एगो हंसिलवा कितना हो जाएगा 18। फिर से जोड़ते हैं, फिर से जोड़िए 5 5 10 के 0 हासिल 1, 1 हो गया। 1 को इसी में जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 3, 3 5 8, 8 5 13, 13 एगो 14, 13 1 14, ये भी जुड़ेगा ना। ठीक है, तो ये हो गया 14, तो 14 का कितना लिख देंगे 4। ठीक है, उसके बाद से जो हासिल कितना बचा 1। अब इसके बाद से 3 2 5 1 6 और 6 एगो हासिल हुआ 7, तो हो जाएगा 740। ठीक है, 740। फिर से जोड़ लीजिए 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, इसके बाद से 1 1 2 और 2 और 2 है तो छुड़िए देंगे, 2 के बाद से 5 2 7 और 5 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1 और 3 2 5 1 6 एगो हासिल हुआ 7। ठीक है, तो 740। ठीक है, तो ये हो गया 740। अब प्लस में है 15f, तो 15f इधर अलग रहेगा। ठीक है, अब ये जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका मान निकल गया। अब जो है क्या करेंगे, तो इसका सिग्मा एफ निकालेंगे। तो सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे, तो इन सब को जोड़ लेंगे। तो इस सब को जोड़ेंगे तो 10 5 15 और 15 गो और 6 गो, 15 6 21 और 21 गो और 3 गो कितना होगा 24, तो 21 3 24, तो 24 यहाँ लिख देंगे। अब प्लस में है एफ है तो एफ लिख देंगे। ठीक, तो सिग्मा एफ का मान निकल गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अब बटे में सिग्मा एफ आई होता है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान रख देंगे और यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान रखेंगे तो 740 और प्लस में 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 15। ठीक है, एफ लिख देंगे। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 24 प्लस एफ, तो 24 प्लस एफ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने हम लोग इतना मैंने इसी बतिया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अब कि समांतर माध्य बराबर है इतना। ठीक है, अब ये जो है समांतर माध्य का सूत्र ये होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो समांतर माध्य बराबर इतना, इतना के जवाब हमने इतना भर दिया, तो इसको जो हम लोग इतना लिख सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर 740 प्लस में 15 एफ और बट्टे में 24 प्लस एफ। ठीक है, अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो है अब देखिए यहाँ पे हम लोग को समांतर माध्य दिया हुआ है। ठीक है, तो समांतर माध्य का मान भी रख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो समांतर माध्य का मान जो है रख दिया। कैसे रखा, समांतर माध्य जो हम लोग को 25 दिया हुआ है, देखिए ना यहाँ पे समांतर माध्य 25 दिया है ना, तो 25 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यही जो है चीज़ बराबर होगा इसके, यहाँ पे देखिए 15 एफ छूट रहा है, तो 15 एफ यहाँ पे भी रखेंगे। ठीक है ना, देखिए ऊपर 15 एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 बराबर लिख देंगे 740 प्लस 15 एफ आपान में 24 प्लस एफ। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो इसका इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो देखिए गुणा के साथ रह जाएगा। इधर जो है यहाँ पे 15 एफ छूट रहा है। ठीक है, तो इधर ही जो है बच जाएगा 740 प्लस में 15 एफ। ठीक है, तो 740 प्लस में 15 एफ हो गया ना। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे। तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 25 का जो है 24 में गुणा हो जाएगा, तो 25 का 24 में गुणा होगा तो ये हो गया 600, माने 25 24 हम 600 और प्लस में जो है 25 एफ हो जाएगा। ठीक है, मैंने 25 का एफ में गुणा होगा तो 25 एफ हो जाएगा, बराबर हो गया 740 और प्लस में 15 एफ, प्लस में कितना हो जाएगा 15 एफ, ये जो है छूट रहा है। ठीक है, तो प्लस में हो गया 15 एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अब हम लोग जो क्या करते हैं 600 को इधर लिया देते हैं, तो माइनस में हो गया 600, 15 एफ को इधर लाते हैं तो 25 तो बचा है, और माइनस में सॉरी प्लस में ही है, इसका तो चिन्ह प्लस में है, और माइनस में ही हो जाएगा 15 एफ। ठीक है, ये तो प्लस में रहेगा 25। ठीक है,
हाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 15। ठीक है, तो अब देखिए 25 में से 15 घटेगा, क्योंकि माइनस में है प्लस में है, तो 25 में से 15 घटेगा तो कितना होगा, तो 25 में से 15 घटेगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 एफ होगा वो प्लस में होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह अधिक है तो प्लस से करना चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 10 एफ, और 10 एफ बराबर, अब भाई 740 में 600 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 140। तो 10 एफ बराबर 140, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर 140 अब बट्टे में 10, 10 से 0 कैंसिल तो ये हो जाएगा 14। तो एफ का मान कितना निकल गया, एफ बराबर हो गया 14। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, एफ के मान पूछ रहा है, एफ का मान निकल गया 14। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है, और हम लोग को ये सारणी दिया गया है कि पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यह है वर्ग अंतराल। और घरों की संख्या क्या है, तो आप लोग देख ही रहे हैं, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। घर प्रति घर माध्य पौधों की संख्या यानी कि औसत माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते होंगे कि इस सारणी को हम लोग जो है ऐसे खड़ा सारणी बना लेंगे। ठीक है, और इसके बाद से इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या है, तो यहाँ पे जो है एक खड़ा सारणी बना लिए हैं हम। ठीक है, पहले ही, ताकि जो है टाइम का थोड़ा बचत हो। तो यहाँ पे देखिए पौधों की संख्या ले लेंगे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये दिया हुआ है। तो इस टेबल को हमने ऐसे बना लिया, और घरों की संख्या दिया हुआ था इसका, इसके सामने 1, इसके सामने 2, इसके सामने 1, इसके सामने 5, इसके सामने 6, और इसके सामने 2, और इसके सामने 3 दिया हुआ है। अब हम लोग जो है मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आप लोग को पहले से बता चुके हैं, अगर इससे पहले वाला देखे हैं 15वां सवाल तो। ठीक है, 14वां। ठीक है, तो माध्य कैसे निकालना है, इसको जोड़ के आधा कर रहे हैं, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इसका माध्य कितना, मध्य बिंदु कितना आएगा 1। इसके बाद से 4 2 6, तो 6 का आधा कितना होगा, तो 6 का आधा होगा 3। ठीक है, अब इसके बाद से आप लोग देखिए 2 4 में कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 का अंतराल चलेगा, तो 3 और 2 5, तो हो जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7, और 7 में 2 जोड़ दीजिए 9, और 9 में 2 जोड़ दीजिए 11, 11 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13। अब हम लोग को जो है क्या करना है, तो एफ आई और एक्स आई निकालना है। तो एफ आई और एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा। देखिए इसको एक्स आई कहते हैं। मैंने ध्यान में रखिए, कई लोग कह रहे हैं कि सर एफ किसे कहेंगे, एक्स किसे कहेंगे। तो देखिए जौन दिया रहेगा, जैसे कि वर्ग अंतराल के बाद से यहाँ पे जौन दिया रहेगा वो जो है आपका फ्रिक्वेंसी होगा, जिसको बारंबारता कहते हैं। तो ये होता है एफ आई या एफ। ठीक है ना, ये इसको फ्रिक्वेंसी या बारंबारता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं हम बता ही रहे हैं, तो इसी को एक्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, मध्य बिंदु जो निकाल रहे हैं उसी को एक्स कहते हैं। ये जो है हम लोग निकालना पड़ता है। इसके बाद से जो है सिग्मा एफ, इसके बाद से एफ आई और एक्स आई करना है, यानी कि इन दोनों का गुणा करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, गुणा करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पे 3 है, 2 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसके बाद से 5 गुणे 1 तो 5 हो जाएगा। इसके बाद से 7 5 35, तो यहाँ 35 हो जाएगा। इसके बाद से 9 6 54, यहाँ पे जो है 54 हो जाएगा। इसके बाद से 11 दूना 22, यहाँ पे 22 हो जाएगा। इसके बाद से 13 39, यहाँ पे 39 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, किसको, यहाँ पे हम लोगों को सिग्मा एफ आई और एक्स आई याद करना है ना, तो इसका मतलब है कि इन सबको जोड़ लेंगे। तो एक बार मिला लेते हैं, 1 6 5 35 54 22, ठीक है 39। ठीक है, बराबर है, हम लोगों ने गुणा ठीक किया है। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर ये आएगा हमारा
162, ठीक है ना, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। ये आएगा 162 और फिर इसको भी जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ आई को, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई बराबर क्या होगा, तो सिग्मा एफ आई टोटल जोड़ेंगे तो ये आएगा 20, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग जो है समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, यक्स डैश बराबर, ये प्रत्यक्ष विधि है तो प्रत्यक्ष विधि ऐसे ही निकालते हैं, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में जो है सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग जो है मान रख देते हैं, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसका मान आया है 162, तो 162 बटे में जो है सिग्मा एफ आई का मान आया है 20, तो 20 लिख देंगे। इसके बाद से जो हम लोग क्या करेंगे, तो जो है इसको इसमें भाग दे देंगे, भाग देते हैं, पहले 2 से काट के छोटा कर लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 2 1 2 हो जाएगा, और 2 10 पर 20 हो जाएगा, 10 से हमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8.1 हो जाएगा, ठीक है ना। माने इसमें 1 0 है ना, तो इस 1 0 जो है दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, 1 0 है तो 2 0 रहता है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो हेजा दशमलव लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है 8.1 हो जाएगा। तो इसका समांतर माध्य कितना हो गया 8.1, तो अभिष्ट उत्तर कितना हो गया 8.1। यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट उत्तर 8.1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट उत्तर 8.1 है, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है टेबल, दैनिक जेब खर्च रुपए में 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23 25, ठीक है ना, 2 के अंतराल से है। और उसके बाद से बच्चों की संख्या इसी को एफ कहते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा वर्ग अंतराल के बाद से जो है दिया है ये एफ होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि कैसे मानेंगे कि ये एफ होगा, तो ये मानिए कि वर्ग अंतराल के बाद से जो डाटा दिया है ये फ्रिक्वेंसी दिया रहता है, बारंबारता दिया रहता है, यह दिया ही रहेगा, ठीक है ना, ये जो है फिक्स है। इसके बाद से हम लोग यक्स जो है निकालते हैं, ठीक है। तो यक्स कैसे निकालते हैं आप लोग को बताए भी हैं और इसमें भी बताते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये सारणी दिया हुआ है, इस सारणी को जो हम लोग को क्या कर देना है कि जो है इस खड़ा सारणी के रूप में चेंज कर देना है, ठीक है। तो खड़ा सारणी हमने जो है बना लिया है, आप लोग के सामने है, ठीक है। खड़ा सारणी हमने बना लिया है। इसके बाद से अब जो है भाई बच्चों की संख्या आई दिया ही है, आई जो है दैनिक जेब भत्ता दिया ही है। मध्य बिंदु ज्ञात कर लेना हम लोग को। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं बताए हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, तो 11 और 13 कितना होगा, तो 3 1 4 1 24 होगा, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, तो 24 का आधा लिख दिया 12, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से जो है अब देखिए 2 के अंतराल से चल रहा है, तो 12 में 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 14, और 14 में 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 16, 16 में 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। तो ये आपका मध्य बिंदु फटाक से निकल गया। अब इसके बाद से हम लोग एफ आई और एक्स आई याद करेंगे। एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई है, हाई एक्स आई है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 7 84 हो जाएगा, ठीक है। 14 छक्के 12 7 84, और 14 छक्के भी 84 होता है, तो 14 छक्के 84, और 16 9 144, तो 16 9 144 लिख देंगे, ठीक है। 18 तिरहम, तो 18 तिरहम आपका हो जाएगा 234, 18 तिरहम 234 हो जाएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, हम गुणा कर लिए हैं। इसके बाद से जो 20 का एफ में गुणा करेंगे तो 20 एफ होगा, ठीक है। इसके बाद से जो हम लोग जो है 22 का 5 में गुणा करेंगे तो 22 5 110 होता है, सब जानते हैं। एक बाद से जो है 24 चौको 96 हो जाएगा, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने गुणा कर लिया। अब जो है क्या करना है हम लोगों को, तो अब हम लोग को ये जो सिग्मा एफ ज्ञात कर लेना है। तो सिग्मा एफ का मतलब है सबके जोड़ देना है, तो यही सब जोड़ेंगे तो हम लोगों को जो है प्राप्त हो जाएगा 44। कैसे जोड़ेंगे तो इनके जोड़ेंगे 5 4 9 9 9 18 18, देखिए कैसे 5 4 9 3 12, अब 12 गो 9 गो 21 गो 21 6 27 27 और 7 27 7 34, 27 गो
और 7 गो 34 गो, 34 के 4 हासिल 3, और 3 गो एगो 4 गो, ये ना एगो है तो 3 गो एगो 4 गो तो 44 हो गया। ठीक है, एक बाद से जो है हम लोग जो है सिग्मा एफ आई और एक्स आई को जोड़ेंगे, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम तो जोड़ चुके हैं। तो ये आपका आएगा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का वैल्यू आएगा आपका, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का वैल्यू 752 प्लस में आ जाएगा 20 एफ। अच्छा, कोई कह रहा है कि सर जी जोड़ के दिखाइए, तो जोड़ के दिखाते हैं। देखिए जोड़ते हैं हम लोग, 20 एफ को तो जब पहले ही हैजा लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद है जोड़ते हैं। है अब लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब है जोड़ते हैं, तो 6 0 6 होगा, और 4 10, और 10 4 14, 14 और 4 14 4 18, 18 4 8 4 12, 22, 22 के 2 हासिल 2। और 2 गो 9 गो 2 गो जोड़ लेते हैं पहले ही, तो 9 2 11 1 12 और 12। देखिए इकाई है, दहाई का अंक जोड़ रहे हैं तो दहाई वाला नहीं जोड़ेंगे, है तो छोड़िए देना है, है जोड़ेंगे तो 12। देखिए 9 9 कितना है, 22 के 2 हासिल 2, 9 2 11 11 1 12 12 गो 12 गो 2 14 14 1 15 15 8 23 23 गो 8 गो 31 गो, तो 31 गो 31 गो गवा हो रहा है ना, ये लिख के जोड़ दीजिए ना। देखिए 234, ठीक है, 110 पहले बड़का बड़का लिख लीजिए, 144, ठीक है, 110 234 144, फिर 84 84 84 और 84, ठीक है, और फिर 96 हो गया, ठीक है, ये न है। तो 4 4 8 8 4 12 12 12 4 16 16 गो 6 गो 22 22 के 2 हासिल 2 2 3 5 1 6 6 4 10 और 10 8 18 18 8 18 8 26 और 26 गो 9 गो 9 6 15 35 35 के 5 हासिल 3 35 के 5 हासिल 3 और 3 2 5 2 7, तो 752 हो गया है। ये 752 प्लस में है 20 अलग लेंगे, ठीक है, अलग ले लिया। तो अब हम लोग को जो है भाई ये ज्ञात हो गया, ये ज्ञात हो गया। तो हम लोग जो है समांतर माध्य का सूत्र लिखते हैं। समांतर माध्य का क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में जो है क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है। यहाँ मान भर देते हैं, तो इसका मान है यहाँ भरते हैं। और देखिए अब यहाँ पे हम लोग को समांतर माध्य भी दे रखा है। समांतर माध्य कितना दिया है, तो 18। यहाँ पे समांतर माध्य दे रखा है सवाल में। देखिए समांतर माध्य दिया है, कह रहा है ना कि यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए जेब माध्य जेब खर्च 18 है, तो माध्य जेब खर्च यानी कि समांतर माध्य दे रखा है। लुप्त बारंबारता याद करना है हम लोग को, ठीक है। तो समांतर माध्य यहाँ पे दे रखा है, तो समांतर माध्य बराबर लिख सकते हैं हम लोग। इतने का मान जो है यहाँ पे दे रखा है 752 और प्लस में 20 एफ, और फिर इतना का मान दे ही रखा है 44, ठीक है, 44 अब प्लस में एफ रहेगा नहीं, 44 प्लस एफ, एफ भी तो है ये, तो ई कहाँ रहेगा, ये रहेगा ना, ठीक है। तो 44 और प्लस में एफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 44 और प्लस एफ का जो है क्रॉस गुणा होगा तो 18 से गुणा हो जाएगा। माना भाग है ना, आएगा तो गुणा होगा, इतना तो जानते होंगे ना कि भाग में है, इधर आएगा तो गुणा होगा। तो 8 को जो है ना टोटल दोनों अंकों में गुणा होगा, तो जो है 18 को यहाँ रखेंगे 51 में, ठीक है। इतना अब फिर बचेगा कितना है, यहाँ नहीं आ गया है ना, तो ये न बचेगा 752 प्लस में 20 एफ, ये बच रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो 18 में जो 44 का गुणा हो जाएगा, तो 18 में जब 44 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा,
18 चौको 72, 18 चौको 72 गो और 7 गो 79 गो, ठीक है। फिर है में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 18F बराबर है कितना हो गया 752 और प्लस में 20F, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो है एफ को इधर लाते हैं और बिना एफ वाले को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 18F यह तो रहेगा, 20F है नहीं आएगा तो माइनस में 20F हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर किधर आएगा ये तो माइनस में हो जाएगा 792 और प्लस में है 752 रहेगा, है इधर ही है तो इसका चिन्ह थोड़ी ना बदलेगा, तो 752 रह जाएगा। अब 18F में से 20F में से 18 घटा लेंगे, चिन्ह माइनस का रखेंगे तो 2F हो जाएगा, ठीक है। तो 2F बराबर अब कितना हो जाएगा 792 है, 752 है, तो 792 में से 752 घटा देंगे तो 2 में से 2 जा 0, 2 में से 2 जा 0, 9 में से 5 जा 4, 7 में से 7 जा 0, तो ये हो गया 40। चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला अधिक है तो ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यो माइनस में खत्म हो जाएगा, 0 के यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, बचा 2F बराबर 40, तो F बराबर कितना हो जाएगा 40 और बटे में 2, तो 2 बीसम 40, तो इस F का मान कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो इस F का मान आपका आ जाएगा 20, ठीक है। यही आपका अभिष्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 भी देख ही लेते हैं लगे हाथ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लीजिए कैसे सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए के अनुसार जो है संक्षिप्त रूप में लिखी गई। उपयुक्त विधि चुनते हुए इस महिला के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये आपका सारणी दिया हुआ है, सारणी को ध्यान से देखिए, ठीक है। और उसके बाद से जो है इसको खड़ा सारणी के रूप में बना लीजिए जैसे कि हमने बना रखा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए आपको दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल, ए आपको दिया है, क्या दिया है वर्ग अंतराल दिया है, इसके बाद एफ दिया है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है। हम लोग को मध्य पद ज्ञात करना है, तो मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो ये आएगा 66.5। अब 66.5 में है, देखिए 3 के अंतराल से चल रहा है तो 3 3 जोड़ते जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु निकल गया तो एफ आई एक्स आई कर देना है, यानी कि इसका इसमें गुणा कर देना है। तो इसका जब 2 में गुणा करेंगे तो 133 होगा, 69.5 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 278.0, तो छोड़ दिया गया है। उसके बाद से जो है 72.5 को 3 से गुणा करेंगे तो 217.5 होगा, 75.5 को 8 से गुणा करेंगे तो 604 हो जाएगा, ठीक है ना। 78.5 को 7 से गुणा करेंगे तो जो है 549.5 हो जाएगा। 81.5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 326, ये हो जाएगा आपका 169। अब सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख देंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2277। आई जो है सिग्मा एफ आई हम लोग निकाल लिए हैं हम, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई का मान 30। अब हम लोग जो है समांतर माध्य बराबर सूत्र लिख देंगे कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे मान भर देंगे तो इसका मान आया है 2277, अब बटे में जो है इसका मान कितना आया है तो 30। अब 30 से में भाग देंगे तो ये आपका आएगा लगभग 75.9, तो ये हो जाएगा 75.9, तो आपका आंसर हो गया 75.9 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, पोस्ट कर दीजिएगा, जौन मर्जी तौन कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।